यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। परद्रव्य और प्रभाव तो दूर, ज्ञान के प्रवाह में भी जो नहीं बहता ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। परद्रव्य और प्रभाव तो दूर, ज्ञान के परिणमन में जो परिणमित नहीं होता और सत्ता मात्र टिककर रहता है, यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूँ। जिस ज्ञान के प्रवाह का परमाणुओं से व्यक्त होना होता नहीं, जग को जान कर के भी जग को जानने रूप परिणमित होकर भी जिस ज्ञान की एक समय की यह दशा, एक समय की यह अवस्था जो जन्म लेती और मरती, उस जन्म और मृत्यु में जो ध्रुव सत्ता कहीं आती नहीं, यह ध्रुव सत्ता ही मैं हूं। तीन लोक में एक प्रदेश भी ऐसा नहीं कि जिस प्रदेश पर जन्म मरण न हुआ हो।
जगत में ऐसा कोई पर बाकी न बचा जिस पर को न जाना हो, जिस पर को जानने रूप परिणमन न हुआ हो। सारे जग को जाना मगर निज को नहीं जाना। तीर्थंकर परमात्मा को, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को, सारे जग को जाना, फिर भी जिसे नहीं जाना ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूं। और जग को जानने वाला जो ज्ञान है, उस जग को जानने वाले ज्ञान में जो ध्रुव सत्ता है नहीं। जग को जानने रूप परिणमित होते ज्ञान में ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है ही नहीं। इसलिए तो जग को जानने वाली ज्ञान की पर्याय के जन्म और मरण में भी ज्ञानी उपस्थित नहीं होता। शादी में तो नहीं जाता, मगर मृत्यु में भी नहीं जाता, जन्म में भी नहीं जाता और मृत्यु में भी नहीं जाता। ऐसा जो ध्रुव ज्ञायक देव, जो ज्ञेयों की तो बात दूर, ये जगत के पर पदार्थ की तो बात दूर, 5 इंद्रियों के परमाणुओं की तो बात दूर, मगर 5 इंद्रियों के परमाणुओं के निमित्त से जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान के जन्म और उस ज्ञान के मरण में जो उपस्थित नहीं है, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, जो क्षयोपशम ज्ञान के उत्पाद और व्यय में कहीं पर भी मिलता नहीं, जो क्षयोपशमिक ऐसा जो भाव है, क्षयोपशम भाव में जो जाकर मिलता नहीं, क्योंकि जो ध्रुव चैतन्य सत्ता क्षायिक भाव में न जाती हो, वह क्षयोपशमिक भाव में कैसे जाए। और सम्यक दृष्टि को यह जागृति जग के ज्ञेयों को जानने के काल में यह जागृति प्रकट हुई, चैतन्य सागर में डुबकी लगी। ऐसे शांत चैतन्य सागर में डुबकी लगी कि सागर की तरंग तो दिखाई भी नहीं दी। जैसे ही सागर की शांत गहराइयों में डुबकी लगी कि सागर की तरंग नहीं दिखाई दी। और सागर की तरंग जब नहीं दिखाई दे तो सागर की तरंगों को देखने वाले लोग कैसे दिखाई देंगे। क्योंकि जो लोग सागर के किनारे पर रहकर सागर की तरंगों को देखते हैं, मगर जिस पुरुष ने सागर की शांत ऐसी जो गहराई में डुबकी लगाई, जो पुरुष सागर की तरंगों को भी अभी नहीं देखता, वो सागर की तरंगों को देखने वाले को भी कैसे देखेगा। वह तो शांत सागर का अनुभव करता है। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, राग और द्वेष के ये तरंग है, तरंग को भी जो नहीं जानता, राग और द्वेष के तरंगों को भी जो नहीं देखता, राग और द्वेष के तरंग भी जिसकी दृष्टि में अब नहीं रहे, ऐसा ज्ञानी पुरुष जिसकी दृष्टि में राग और द्वेष के विकारी भाव के तरंग भी नहीं, कर्म का उदय है। कर्म के उदय के निमित्त से राग और द्वेष के भाव है। सम्यक दृष्टि अपूर्ण दशा में
पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं हुई, मगर जिस समय चैतन्य तत्व में अंतर में दृष्टि गई, पूर्व कर्म के उदय से राग और द्वेष के विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। मकान गिर नहीं जाता, रिश्तेदार मर नहीं जाते, क्योंकि कर्म का उदय है तो वो मकान का योग है, कर्म का उदय है कि रिश्तेदारों का योग है। ऐसे ही कर्म का अभी उदय है और राग द्वेष के भाव है। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय का अभाव हुआ है, मगर चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। और वर्तमान में राग के विकल्प, द्वेष के विकल्पों की तरंग ये उठती है। फिर भी जहां चैतन्य की शांत ऐसी जो ध्रुव सत्ता पर दृष्टि गई है कि ये राग और द्वेष के विकल्पों की जो तरंग होने पर भी ज्ञानी की दृष्टि में वह आती नहीं, और राग और द्वेष की तरंग ही नहीं, राग द्वेष की तरंग को जानने वाले जो है वह भी कहां दिखाई दे, क्योंकि गहराई में है न। और राग और द्वेष की तरंगों को जानने वाला जो क्षयोपशम ज्ञान है, जैसे का त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, जिसकी और दृष्टि जाते ही ये परम पवित्र ऐसा जो परमात्मा तत्व, जिसकी और दृष्टि जाते ही एक समय के लिए जो विचलित नहीं हुआ, एक समय के लिए जो अपनी शांत सत्ता को छोड़कर तरंग में ऊपर नहीं आया, ऐसा जो त्रिकाल शांत चैतन्य स्वरूप, इस शांत चैतन्य स्वरूप में जहां डुबकी लगी कि विकल्प के तरंग और तरंग को जानने वाला ज्ञान, ये दोनों दृष्टि में नहीं आए। विकल्प के तरंग ये तो भावेंद्रिय का विषय है, वो तो जड़ है, और विकल्प के तरंगों को जानने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान तो भावेंद्रिय है। वह ज्ञान भावेंद्रिय है। जिस समय तुम्हारे ज्ञान में ये जानने में आया कि ये क्रोध का, मान, माया, लोभ का ये भाव उत्पन्न हुआ, ये भावों की उत्पत्ति तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए, वो जानने वाला ज्ञान किनारे पर तरंगों को देखने वाला तुम जानो। क्रोध को जानने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान तरंगों को जानने वाले व्यक्ति की भांति जानो। और जो ज्ञान की गहराई, ये निर्मल शुद्ध सत्ता स्वरूप ऐसा निर्विकल्प ज्ञान, जिस ज्ञान में ज्ञान का स्थिर होना हुआ, जो ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ, वह तो ना तरंगों को, न तो वह तरंगों को जानने वाले ज्ञान को छूता है, वो दोनों को नहीं छूता। ऐसा जो ज्ञान स्वरूप में अंतर में अभेद निर्विकल्प हुआ है, ऐसा निर्विकल्प अनुभव भगवान चैतन्य तत्व के आश्रय से, ज्ञायक देव के आश्रय से, वह जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव में डुबकी लगाती है वो। और जब कोई पुरुष सागर की गहराई में, शांत सागर में डुबकी लगाए, सागर क्या करता है? सागर निर्विकल्प रहता है। सागर खुश नहीं होता कि अरे किसी व्यक्ति ने मेरे में डुबकी लगाई हो। भगवान, जिसने डुबकी लगाई उसने तो शांति का अनुभव किया। डुबकी लगाई, हाँ, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई है, डूबा नहीं है। डूबा नहीं है, डुबकी लगाई है। डूबता तो वह है जो कला नहीं जानता। जो कला जानता है वह तो डुबकी लगाता।
वह तो मर जाता है जो डूब जाता है। जो डुबकी लगाता वो मरता नहीं, वो तो अभेद एक शांत ऐसे स्वरूप में मस्त रहता है। मृत्यु हो तो हो, मृत्यु का तो विकल्प नहीं। और शांत सागर, जहां जग का विकल्प नहीं, कहां जाऊं मैं। आकाश में गया तो आकाश में जाकर के तो पूरी पृथ्वी दिखाई दी। विमान में बैठ करके पूरी पृथ्वी का दर्शन हुआ। घर में तो सिर्फ चार दीवार के भीतर परिवार जनों का दर्शन होता था, मगर आकाश में विमान में उड़ा कि सारी पृथ्वी के परमाणु का दर्शन हुआ, सारे जग के लोगों का दर्शन हुआ। भाग भाग करके कहां जाओ, एक ही उपाय है कि सागर की गहराई में, सागर की गहराई में, वह सागर चैतन्य सागर की गहराई में, जहां न तो मकान दिखे, न पुत्र पत्नी परिवार दिखे, न तो पृथ्वी दिखे, न तो तरंग दिखे, न तरंग को जानने वाला ज्ञान दिखे। भगवान, ऐसा ये चैतन्य शांत सागर, जिस चैतन्य शांत सागर में डुबकी लगती है और डुबकी लगाने वाली पर्याय जब चैतन्य शांत सागर में डुबकी लगाए, जब चैतन्य शांत सागर में डुबकी लगाए, तो भी जो निर्विकल्प आनंदित नहीं होता, जो आनंद नहीं लेता, आनंद नहीं लेता क्योंकि वह स्वयं आनंद से भरपूर है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा आनंद को लेने वाला मैं ऐसा तो मानते ही नहीं है। आनंद को लेने वाला, आनंद को पकड़ने वाला, जैसे कोई व्यक्ति गुड़ को पकड़ता है, वो गुड़ को पकड़ने गया, वो ये बात सिद्ध करता है कि वह गुड़ नहीं है। गुड़ को पकड़ने गया, वह गुड़ नहीं है, क्योंकि गुड़ गुड़ को पकड़ने नहीं जाता, वह तो गुड़ स्वरूप है, ऐसा मिठास स्वरूप है। जीभ यदि मिठास के पास में गई तो ये सिद्ध करती है कि जीभ जो है वह जीभ में अभी मिठास नहीं है, क्योंकि गुड़ कभी मिठास के पास नहीं गया। ऐसे ही अंतर में चैतन्य परमात्मा स्वरूप की जागृति, कि जो पर्याय आनंद को भोगने गई वह पर्याय आनंद नहीं, आनंद स्वरूप जो है, ऐसा जो चैतन्य शांत सागर जो स्वयं ही आनंद स्वरूप है। और जिस पर्याय ने ज्ञायक देव में डुबकी लगाई, निर्विकल्प होकर के हो, वहां तो ऐसा भी भाव नहीं कि कहां गहराई, कितनी गहराई, वहां तो डुबकी लगी। और वह शांत सागर, जिस सागर में ये विकल्प नहीं, और जब वह व्यक्ति डुबकी लगा करके बाहर आए तो सागर रोता है, सागर मरता है। ऐसा शांत सागर, चैतन्य सागर भगवान, कि जो सागर रोता नहीं, मरता नहीं, तड़पता नहीं, उसका कुछ लूटा नहीं। ऐसा हो, जब किसी व्यक्ति ने उस सागर में डुबकी लगाई तो सागर में कुछ बढ़ा नहीं, और सागर में से डुबकी लगा करके वो व्यक्ति बाहर निकल गया तो उस सागर का कुछ लूटा नहीं। ऐसा जो सागर का स्वरूप, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी ये श्रद्धा, तुम्हारी ये दृष्टि, कि निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय के कारण भी जिस ध्रुव स्वरूप में कुछ बढ़ता नहीं, और अनुभूति के बिना जिस स्वरूप में से कुछ घटता नहीं, ऐसा परिपूर्ण स्वरूप मैं हूं, ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। और तब पर्याय द्रव्य में डुबकी लगाती है। ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की सत्ता की दृढ़ता की मैं ध्रुव ज्ञायक देव में हूं। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा ये शांत गहरा सागर,
उसका जन्म भी नहीं हुआ, उसकी मृत्यु भी नहीं हुई, और उसे तो पता भी नहीं कि किसने डुबकी लगाई। खुश होने की बात तो दूर, वह तो पता लगाने भी नहीं गया। वह तो इतना भी पता लगाने नहीं गया कि किसने डुबकी लगाई। ऐसा जो शांत, क्योंकि न्यायक देव तो यह जानता भी नहीं कि मुझ में कौन डुबकी लगाता है, क्योंकि न्यायक देव तो जानता ही नहीं। न्यायक देव तो जानता नहीं, वह तो ज्ञान का घन पिंड है। जानना तो ये पर्याय में हुआ, न्यायक देव तो पर्याय से पार। ऐसी जो ध्रुव सत्ता जो जानने रूप परिणमित नहीं होती, इसलिए जो जानता नहीं उसका भाव ये कि जानने रूप परिणमित होता नहीं। ऐसा भगवान आत्मा है। भगवान ऐसा में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वरूप, ऐसा यहां पर कि न कोई तरंग है, क्योंकि तरंग तरंग का परिचय ही नहीं हुआ हो। सागर के तरंगों के साथ शांत सागर का कोई परिचय ही नहीं। तरंग उछलती है कि वही पानी तरंग जो उछलती है, सागर का पानी है ना, मगर वो ऊपर से तुम देखते हो, इसलिए सागर की तरंगों को शांत सागर का कोई परिचय नहीं, और शांत सागर को तरंगों का कोई परिचय नहीं। ऐसा निर्विकल्प शांत चैतन्य सागर भगवान, ऐसी अंतर में दृष्टि। ये जगत का जो परिणमन होता है, वो परिणमन तो दूर हो, यहां तो विकल्प और विकल्प को जानने वाले ज्ञान की पर्याय का जो परिणमन, उस परिणमन में जो नहीं जाता, उस परिणमन में जो नहीं जाता, ऐसा ध्रुव चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ये मैं, जो परिणमन में, जहां पर वो परिणमन होता है जगत का, वो जगत के परिणमन में जो नहीं जाता। ऐसा ऐसा हो हो हो। रोटी बनी तो रोटी गोल बनी, गोल रोटी बनते ही तुम्हें जब ऐसा लगे ने बिल्कुल अच्छी बनाई है, उस समय कभी ये विचार आया, अभी तो विचार से शुरुआत तो हो, अभी ये विचार कभी ये आया कि ये रोटी जो बनी, गोल रोटी बनी, यहां तो रोटी बनी, रोटी के गोल आकार की जो रचना हुई, उस रचना का करने वाला मैं नहीं, यहां तो रोटी की रचना करने वाला मैं नहीं, ऐसा नहीं कहा। यहां तो ये कहा कि रोटी बनाने का जो राग का विकल्प है, उस विकल्प की रचना करने कोई नहीं चाहता। वह भगवान आत्मा जो विकल्प की रचना करने नहीं चाहता। ये रचयिता, किताब की रचना होती है ना रचयिता, शास्त्र की रचना होती है रचयिता, ये रचनाकार आचार्य कुंद कुंद देव समय सार के रचयिता। मगर आचार्य कुंद कुंद देव की अंतर की श्रद्धा कि समय सार लिखने के राग के विकल्प की रचना करने जो नहीं गया, ऐसा जो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा जो विकल्प की रचना करने नहीं गया, वरना वो विकल्प की रचना करने जाए तो विकल्पमय हो जाए। भगवान ऐसी त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता की जागृति, ये बात इस पंचम काल में ढक गई, छुप गई, ऐसी छुपी कि गुरुदेव का ये प्रताप है, कृपालु देव का ये प्रताप है, ये अनंत अनंत उपकार है कि वो विकल्प की रचना करने ये ज्ञान जाता नहीं है। ओ ओ ओ ओ, ओ। विकल्प की रचना, पिकासो का जो चित्र है, पिकासो को तो आत्मा का पता नहीं,
मगर पिकासो ये कहता है कि चित्र की जो रचना हुई, वो रचना, तुमने इतना अच्छा चित्र क्यों बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर को कोई कहे कि ऐसी ये कविता लिखी, ऐसी कविता की रचना कैसे हो गई? पिकासो कहता है कोई आया और रच करके चला गया। रविंद्रनाथ कहते हैं उसे पूछो जिसने कविता बनाई, मैंने तो नहीं बनाई। एक साधारण व्यक्ति जिसे ध्रुव न्यायक का कुछ भी पता नहीं, ऐसे व्यक्ति भी ये कहने के लिए कि रचना करने वाला मैं नहीं, तो जिसने न्यायक भगवान आत्मा का स्वरूप बरसों से सुना हो, वह ये कैसे मान सकता है कि राग का रचयिता, रचनाकार मैं हूं? ये ज्ञानी की पुकार हो। राग की रचना भी जो नहीं कर सकता ऐसा भगवान आत्मा में, ये परम कृपालु देव वह है। ये कृपालु देव हो। कृपालु देव की पहचान ये है कि जो राग की रचना करने न जाए, वह मैं हूं। ऐसा हो। कोई मने बोलावशो नहीं हूं, मारा आत्म स्वरूप में लीन थाउ छु। वो विकल्प की रचना करने वाला मैं नहीं, वो जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। उसको ऐसे हो, उसका फल कैसे मिले? रचना करने जाए, वो उसका फल भोगे। ऐसा हो। पहले नंबर पर तो वह आया जो रचना करने गया। जितनी ज्यादा रचना करने जाता है, वो पहले नंबर पर आता है। जैसे जैसे रचना करना तुम्हारा बंद हो गया, तुम पीछे पीछे जाते जाते हो। अब तुम्हारा पहला नंबर नहीं आता। इतनी अच्छी रचना करता हूं, मैंने चित्र बनाया, इतना अच्छा चित्र बनाया, मैंने इतना अच्छा चित्र बनाया कि मैं पहले नंबर पर आया। जो अज्ञानी मानते हैं कि मैंने राग की इतनी अच्छी रचना की है, उसका पहला नंबर आता है, पहले गुणस्थान में उसका नंबर आता है भगवान। और जो राग की रचना नहीं करता, उसका नंबर पहले गुणस्थान में नहीं, वो पीछे चला जाता है, वो चौथे पे चला जाता है। और जैसे जैसे अंतर में वो निस्पृह रहता है कि वो 5वें नंबर पर जाता है, छठे 7वें पर जाता है, एक समय ऐसा आता है कि 14वें नंबर पर चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि कंपटीशन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि रचना ही नहीं करता। और रचना करने वाला विकल्प, रचना करने वाला विकल्प, रचना करने वाला ये देह, उन सब से पार होकर के सिद्ध परमात्मा स्वरूप, उन्हें ये कहा कुछ भी नहीं किया हो। ये शब्द का प्रयोग क्या किया? कुछ भी नहीं। जो कुछ भी नहीं करते, ऐसे सिद्ध परमात्मा, उनके लिए जो कंपटीशन से बाहर हो गए, प्रतियोगिता से बाहर हो गए, ऐसे सिद्ध परमात्मा, उन सिद्ध परमात्माओं के लिए इस शब्द का असली प्रयोग ये सिद्ध परमात्मा के लिए किया कि जो कृत कृत्य हो गए। अरिहंत भगवान को नहीं कहा। कृत कृत्य शब्द का जो प्रयोग हुआ कि सिद्ध भगवान कृत कृत्य हो गए, करने योग्य जो वह सब हो चुका, कर चुके, कृत कृत्य हो गए। उसका असली भाव तो यह है कि बिना कुछ किए उस दशा को उपलब्ध हो गए। ऐसा निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा, वही शांत सागर है जो तरंग को बनाने नहीं जाता। ऐसा हो। तरंगों की रचना करने जाए, वो शांत सागर नहीं। राग के विकल्प की तरंगों की रचना करने जाए, ओ ये ध्रुव न्यायक देव, ये विकल्प की रचना करने कैसे जाए? ये अंतर में जागृति भगवान त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, ये न्यायक देव की जागृति।
कोई भी आकार हो, कोई भी रचना हो, वहां गया नहीं, वहां गया नहीं। उसको वहां पर जैसा स्वरूप है ऐसा ही स्वरूप वहां पर है। 100 पदार्थ है तो 100 पदार्थ दर्पण में मिले नहीं। 100 पदार्थों के जो आकार है उन आकारों को बनाने के लिए दर्पण गया नहीं, ऐसा देखना हो। उसमें भी वो नहीं गया। 100 पदार्थ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ 100 पदार्थ जो है, यहाँ एक कमरे में 100 पदार्थ है, तो 100 पदार्थ के आकार को तो बनाने दर्पण गया नहीं। मगर वर्तमान में ऐसी हालत है, वर्तमान में ऐसी हालत है कि 100 पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होते, क्योंकि धूल दर्पण पर ऐसी लगी है। यहां तो ये कहते हैं कि दर्पण की जो स्वच्छता है वो 100 पदार्थों के आकार को तो बनाने नहीं जाती, मगर उसके ऊपर जो धूल के परमाणु है, वो धूल के परमाणु को, उसका जो आकार है, परमाणु का आकार, उसे भी लेने, उसको भी बनाने नहीं जाती है। ऐसी ये दर्पण की स्वच्छ सत्ता। ऐसा हो भगवान, अनंत अनंत, वरना परमात्मा परमात्मा ही नहीं रहता। ये परमात्मा रहता कैसे? यदि राग को करने जाता तो। जो राग को करने ही नहीं गया है ऐसा शुद्ध स्वरूप, उसे परमात्मा क्यों कहा? क्योंकि वो रचना करने नहीं गया। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा भगवान, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप जो राग की रचना करने नहीं जाता ही नहीं, क्योंकि निर्विकल्प है। रचना करने का विकल्प कहा, उसका कार्य ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं। ऐसा वह तो बिना हाथ का, ऐसा बिना हाथ का, वो तो ऐसा चैतन्य परमात्मा निहत्था है भगवान। ऐसा कोई हथियार नहीं, कोई हाथ नहीं, कर्ता बनने जाए कैसे? ये पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव, ये अनंत ज्ञानियों की यही पुकार, उन्हें ही ज्ञानी कहा जिन्होंने ये जाना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो कहां बने। यहां तो दर्पण टेबल कुर्सी के आकार को, कुर्सी में जो डिजाइन बनी है उस डिजाइन को बनाने दर्पण की स्वच्छता नहीं गई। कांच का गिलास है, उस गिलास को बनाने, गिलास को तोड़ने वह दर्पण की स्वच्छता नहीं गई। यहां तो ये कि वो जो धूल दर्पण पर चिपकी, उस धूल के परमाणु की जो रचना, दर्पण पर भी धब्बे हो जाते हैं। वो जो दर्पण पर जो धब्बे तैयार हुए, दर्पण पर जो धब्बे तैयार हुए, वो धब्बे को बनाने स्वच्छता नहीं जाती, ऐसा इसका भाव है। ये धब्बे हो राग का विकल्प, भक्ति का विकल्प, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का ये भक्ति का भाव उत्पन्न हो, मगर भक्ति के भाव में उपादेय बुद्धि है कि मुझे भक्ति करनी है, वो घोर मिथ्या दृष्टि है। अंतर में तो हेय बुद्धि रहती है कि अरे ये मीठा जहर पीकर के मरना, ये परम कृपालु देव का उपदेश ही नहीं। परम कृपालु देव का उपदेश ये नहीं कि तू मीठा जहर पीकर के मर। परम कृपालु देव का उपदेश, परम कृपालु देव ने तो बोध दिया, मरने का बोध नहीं दिया, मरने का उपदेश नहीं दिया। मरने का उपदेश, भक्ति का उपदेश तो मरने का उपदेश है, उसका भाव समझना। भक्ति का उपदेश तो मरने का उपदेश है।
परम कृपालु देव ने मृत का नहीं अमृत का उपदेश दिया, अमृत का बोध दिया। इसलिए परम कृपालु देव की रचना, ज्ञानियों की रचना, तुमने नाम सुने ने, उपदेशामृत, बोधामृत, कि जो अमृत है वो अमृत का उपदेश, बोध भी दिया तो अमृत का दिया, भक्ति का नहीं। वो तो परम कृपालु देव जो कहते हैं कि भक्ति का भाव, मगर एक समय के लिए भी अंतर में सुख बुद्धि नहीं, उपादेय बुद्धि नहीं, वरना वे ज्ञानी नहीं होते। ज्ञानी की ये पहचान कि तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति का भाव आए, सौधर्म इंद्र को नाचने का भाव आए, मगर नाचने के भाव में, राग के विकल्प में एक समय के लिए उपादेय बुद्धि हो तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाए। मगर क्षायिक सम्यक दृष्टि को ये राग का विकल्प, मगर उपादेय बुद्धि नहीं कि अरे ये कोई कर्म के उदय आए, ये तो ऐसी स्थिति है कि आए, सहज स्वीकार करते हैं, सहज स्वीकार करते। सुकरात को जहर मिला, सुकरात ने जहर पिया, मगर सुकरात आत्महत्या करने जहर पीने के लिए, वो आत्महत्या करने के लिए जहर पीने के लिए नहीं गया। सुकरात आया, सौधर्म इंद्र ये जागृति कि ये राग का जहर आया है, मगर पिया नहीं, सिर्फ जाना। ये जान करके कि मैं मरने वाला नहीं हूं, जानने मात्र से ऐसी अंतर में जागृति। राग का भाव, भक्ति का भाव, वो तो दर्पण पर लगी धूल है, उस धूल की रचना करने जाए वो दर्पण की स्वच्छता ही नहीं। धूल की रचना ऐसा हो, उसके अंदर दर्पण को तो हाथ नहीं, वो दर्पण पकड़ने कैसे जाए, ऐसा हो, धूल को पकड़ने कैसे जाए। कि जैसे तुम्हें ऐसा देखो कि कोई व्यक्ति रास्ते पर निकलता है और शरीर पर ऐसा तेल लगा, तो तेल लगा है तो तेल के कारण वो धूल शरीर के ऊपर आकर चिपक जाती है, वो तेल है ना। अब जहां तेल नहीं हो तो कैसे चिपके, कि तेल नहीं होता तो भी धूल तो लगती है ना, थोड़ी धूल चिपकती है, लंबे काल के लिए धूल उड़ करके शरीर पर चिपकती तो है ना, बिना तेल का शरीर है, वहां पर भी चिपकती है ना। अब दर्पण पर तेल नहीं लगा मगर धूल वहां चिपकी ना। यहां तो ज्ञान दर्पण पर ऐसे राग चिपक गया कि नहीं चिपका, क्योंकि दर्पण पुद्गल है और वो धूल पुद्गल है। तो पुद्गल का ऐसा संपर्क हो कि स्पर्श ना हो, स्पर्श गुण है ना। मगर यहां तो चैतन्य, जिसका स्वभाव ही चैतन्यमय है, और राग का विकल्प जो जड़ है, जिसका स्वभाव ही विपरीत है, वो कैसे चिपके, जिसके स्वभाव में ही चिपकने का स्वभाव नहीं। दर्पण में तो स्पर्शना है, स्निग्धत्व, रुक्षत्व है, चिकनापना, सुखापना वो दर्पण का स्वभाव है, स्पर्श गुण की पर्याय है। धूल में वो स्पर्श गुण की पर्याय है। मगर ये चैतन्य सत्ता जो राग का विकल्प है, वो राग के विकल्प को स्पर्श करने जाए कैसे, जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले ये जड़ विकारी भाव। इसलिए ज्ञानी ये भक्ति का भाव, दया का भाव, दान का भाव, ऐसा हो, ऐसा भाव हो, ऐसे भाव में सुख बुद्धि नहीं होती। दान का भाव आया तो दान के भाव के कारण सम्यक दृष्टि नहीं मानते, खुद भूखे मरे और दूसरे को दान दे और मैंने जीवन पा लिया, वो भ्रम में। ये ज्ञान, ये उपयोग सारे जग को जो बांटता फिरे, अपना परम वैभव यहां खंडित हो, ऐसा जो अज्ञानी, जो इस स्वरूप को जानने से वंचित है, कि जहां ये चैतन्य की शुद्ध सत्ता, उस सत्ता ने तो राग के विकल्प की भी रचना नहीं की है भगवान। लोढ़ा ना चना,
પચાવવા જેવું ચાવવા જેવું આ કામ છે, लोहे के चने चबाने जैसा है। अब चबाता नहीं तो पचेगा कैसे। अनंत काल में राग की ही रुचि, कोई ने कोई बहाना चाहिए था। परमात्मा को नहीं पाने का अंतिम इंतजाम परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा को नहीं पाने का बहाना परमात्मा की भक्ति है। यहां तो भक्ति के भाव को जो निर्दयी होकर के जो मात्र जानता है, मारता नहीं। निर्दयी का अर्थ तो यह है कि जहां दया का भाव नहीं, उसका मतलब यह थोड़ी कि द्वेष का भाव है। जहां दया का भाव नहीं, दया अर्थात राग, जहां दया नहीं है वहां राग नहीं है। वितरागी परमात्मा से महान निर्दयी कोई नहीं। निर्दयी वो तो शब्द तुमने बचपन से दिमाग में ऐसा डाला कि निर्दयी कहते ही क्रूर दिखाई देता है, ज्ञानी कहते हैं वितराग अर्थात निर्दयी देखते ही निरागी, निर्दयी देखते ही हमें तो परमात्मा स्मरण में आते हैं, वितरागी परमात्मा स्मरण में आते हैं। ये अंतर में जागृति हे ज्ञान दीपक कि दर्पण की स्वच्छता वो धूल को पकड़ने नहीं गई, धूल को लेने नहीं गई, धूल को चिपकाने नहीं गई, धूल के आकार की रचना करने नहीं गई। वो धब्बा बनाने, वो धूल का धब्बा है। वो दाग पैदा करने, वो दाग पैदा करने वो नहीं गई। ऐसा हो ओ। ऐसा ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो विकल्प को करने नहीं जाता। ये विकल्प होते हो, सुनने के विकल्प होते हैं, मगर वो सुनने के विकल्प को ज्ञानी तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के विकल्प, और सुनने के विकल्प ही नहीं, वितरागी परमात्मा की वाणी को सुनने वाला जो ज्ञान है, वो जो जानने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को भी भावेंद्रिय जानते हैं। उस ज्ञान को वहां हो जहां तीर्थंकर भगवान का शरीर है, जहां तीर्थंकर भगवान का समोसरण है, वहां ये ज्ञान को वहां पर जाना। तो यहां ज्ञान नहीं कि है कौन सा ज्ञान, जो ज्ञान ज्ञायक में डुबकी लगाए वह ज्ञान है। डुबकी लगाए वह ज्ञान ज्ञान है, बाकी तो बाहर है। भगवान भी बाहर और भगवान को जानने वाला ज्ञान भी बाहर। वो गया बाहर, उसको अब भीतर में, वो अब भीतर में एंट्री मिल ही नहीं सकती। ऐसा ओ आज के जमाने में तो तुम्हें समझ में आए, तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति घर से बाहर जाए, जाए घर के बाहर, फिर शाम को घर आ जाए, तो तुम घर में आने दोगे? कि जो बाहर गया वो अब घर में नहीं आ सकता, वो घर का नहीं। कोरोना में जो व्यक्ति बाहर में घूमता फिरता हो कि भाई तो हमको मत मिलना, ऐसा, क्योंकि जो बाहर गया उसका अब हमारे साथ संबंध नहीं। तुम बाहर रहना, अब तुम बाहर रहना। ओ जो बाहर गया वो उसका संबंध अब भीतर के साथ नहीं हो सकता। इतनी तो तुम्हें भी समझ में आ सकती है बात, ये तो यहां बाहर में समझ में आ सकती है। जो ज्ञान जगत के ज्ञेयों को जानने गया, ज्ञानी उससे रिश्ता नहीं रखते, ज्ञानी उसमें एकत्व नहीं करते। ज्ञानी का एकत्व तो उसमें है जो बाहर नहीं गया, जो अंतर में ही रहा, जो डुबकी लगी उसमें भी जहां एकत्व नहीं, अभेद निर्विकल्प हुआ। दर्पण की स्वच्छता दर्पण के धूल को करने नहीं गई। ऐसा वो कहां जाए, वो तो अपनी ऐसी सहज स्वतंत्र योग्यता ऐसी कि दर्पण की अवस्था तैयार हुई। ऐसा कितना दूर दूर दूर, कितना ऐसा है भगवान। अपराधी इतने इतने अपराधी, इतना अपराध होता हो, इतना अपराध, किसी ने हत्या की, किसी ने
कोई दया दान देकर के कोई पुण्य किया, मीडिया वाला गया और मीडिया वाले ने वो वीडियो में रिकॉर्डिंग कर लिया, हत्यारे का रिकॉर्डिंग कर लिया, या फिर वो दया दान पालने वाले का सम्मान हो रहा था उसका रिकॉर्डिंग किया। ये मीडिया वाले सब जगह जाते हैं। मगर उसको जेल की सजा नहीं होगी। हत्यारे 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 उसको जेल की सजा हुई, मगर हत्यारे का वीडियो उसमें आया। वो वीडियो जो निकला, वो कैमरा वहां हत्या करने गया, कैमरा हत्या करने नहीं गया। कैमरा वो पुरस्कार जहां मिल रहा था, जहां पर वो अच्छा काम कर रहा था, उसके रिकॉर्डिंग से कैमरे को पुरस्कार नहीं मिला। और उसको कितने विकल्प होते हैं, सिर्फ रील में वहां पर वो चित्र आ गया बस। और वह चित्र भी वहां का नहीं, वह चित्र भी अपने स्वभाव रूप, ऐसा अपने स्वभाव रूप उसमें कार्य हुआ। कैमरे में वो अपने स्वभाव रूप उसमें परिणमन हुआ। वहां का चित्र तो उसमें खींचे कैसे, अंदर लाए कैसे? ये तो एक दूसरे का संबंध जोड़ने वाली अज्ञानी की दृष्टि के कारण ऐसा लगता है कि वो बाहर का दृश्य भीतर में आ गया, कैमरे में आया। बाहर का दृश्य कैमरे में आता ही नहीं। ऐसा उसको कोई जेल नहीं और ना कोई पुरस्कार, कोई ख्याति प्रसिद्धि सम्मान मान, उसे कुछ भी नहीं। अशुभ भाव हो और शुभ भाव हो, जिस ज्ञान की स्वच्छता ने अपने उस समय की पर्याय की योग्यता से मात्र जाना, मात्र जाना, ऐसा ये बस, जिसका कोई कोई पक्षपात नहीं, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान राग में भी नहीं और द्वेष में भी नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहे। कितना निर्विकल्प रहता है, कितना निर्विकल्प रहता है ऐसा चैतन्य स्वरूप भगवान। उसका स्वभाव तो वही रहता है। ऐसा ज्योति का स्वभाव पलट जाएगा, वो ज्योति धुएंमय हो जाएगी। वो तो कितनी निर्विकल्प है, उजाला नहीं है, अंधेरे में जलता हुआ दिया। ओ भगवान, ये फानस फानस कृपालु देव के पास में अंबालाल भाई को फानस पकड़ करके देखते हो ने, फानस पकड़कर अंधेरे में लिखी गई ये रचना है। ओ ओ ओ अंधेरे में दिया हो, ये अंधेरे में ये ज्योति, ये उस जमाने का दिया है। हाथ में लालटेन है, फानस लालटेन पकड़ी, लालटेन। ओ ओ ओ भगवान, ये लालटेन, अंबा लाल और लालटेन, अंबा लाल लालटेन लेकर के खड़े हैं और कृपालु देव रचना करते हैं। वह जो लालटेन की ज्योति, ये जो कृपालु देव की आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना की ये क्रिया, वो ज्योति कितनी खुश होती है, ये ज्योति। और एक ज्योति है मोमबत्ती की, उसमें भी ज्योति है, जिसमें लोग कैंडल लाइट डिनर लेते हैं रात्रि में, अंधेरे में रात्रि भोजन करते हैं ना, उसका नाम दिया कैंडल लाइट डिनर, अंधेरे में ज्योति को जला करके। मगर वो ज्योति, वो रात्रि भोजन करने वाले, अभक्ष भक्षण करने वाले, मांस मछली खाने वाले, उनके प्रति ज्योति कितनी नफरत करती है। जो ज्योति शास्त्र की रचना हो उसमें रस नहीं लेकर मात्र ज्योति रहती है,
ऐसी ही ज्योति का स्वभाव कि पाप का भाव हो तो भी ज्योति मात्र रहती है। वह जो चैतन्य ज्योति मात्र में भगवान आत्मा हूं और उसका जो स्वभाव है वो धुआं नहीं है। जो अंबालाल भाई के हाथ में जो लालटेन है, उस ज्योति का धुआं, उस धुएं का भी वो स्वभाव नहीं हो गया ज्योति का। वो धुएं से थोड़ी प्रकाश है, ज्योति से प्रकाश है। मोमबत्ती के धुएं के कारण वो भोजन नहीं है, वो ज्योति के कारण वहां बैठे हैं। ऐसे हो। ओ, 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 ऐसा ये चैतन्य ज्योति मात्र में भगवान आत्मा, ये चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा हूं। ये परम कृपालु देव को जागृति भगवान, ये दोनों में गया। एक दिया यहां और एक दिया वहां। ऐसा हो भगवान। तुम मात्र ज्ञाता दृष्टा। अभी वर्तमान में अधूरी दशा है, तो जगत के ज्ञेयों को जानने के काल में तुम्हें ये जागृति। मैं करता नहीं, ऐसा मैं सिर्फ माध्यम हूं। हो भगवान, ये पुकार करने में भी मैं माध्यम हूं। परम कृपालु देव, परम कृपालु देव। ओ ओ ओ ओ ओ उनकी पुकार, उनके अंतर की भावना, उनके अंतर के नाद को व्यक्त करने के लिए मैं माध्यम, मैं उनके हृदय को खोल करके तुम्हें दिखाने के लिए एक माध्यम। परम कृपालु देव, जो परम कृपालु देव हो, परम कृपालु देव अपने घर पुत्र पत्नी परिवार के कर्ता नहीं, राग के विकल्प के कर्ता नहीं, आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना के कर्ता नहीं, परम कृपालु देव तो ये कहते हैं कि जग की रचना करने वाला मैं नहीं, मैं तो राग की रचना करने वाला नहीं। क्योंकि अंतर में उपयोग ढला, जब ध्यान ढला ज्ञायक पर, वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय। वो तो राग का कर्ता बनने नहीं चाहता। ज्ञानी तो वह है जो राग का कर्ता बनता नहीं। वो पूरी पृथ्वी का जग का कर्ता बनने कैसे जाए। वो ज्ञानी तो जो चैतन्य आनंद के भोग का आ ऐसा हो भगवान। ये सत्य स्वरूप है। भूख्या રહેશું, તરસ્યા રહેશું, કપડા વગર રસ્તા ઉપર સૂઈ રહેશું, પણ સત્યની નિરૂપણા કરશું। सत्य यह है कि जो राग की रचना करने न जाए, बस वह ज्ञानी है। इसमें परम कृपालु देव की महिमा है। परम कृपालु देव, तुम भक्ति करो परम कृपालु देव की कि हे कृपालु देव, तुम्हें ये मेरा घर तो अब चलाना होगा। मैंने तेरी भक्ति शुरू कर दी है। परम कृपालु देव तुम्हारा घर नहीं संभालेंगे। परम कृपालु देव को तो तुमने समझा नहीं। ये महापुरुष तो ये कह के गया कि एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मेरे में नहीं है। एक तणखलाना बे टुकड़ा करवानी शक्ति माराમાં નથી, एक कृपालु देव छे। मैं एक लाठी को नहीं उठा सकता, लकड़ी को नहीं उठा सकता, मैं उंगली को ये मोड़ नहीं सकता। ऐसी जिनकी दृष्टि है ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। ये ज्ञानियों की पुकार, मैं तो मीडिया हूं, उनका मीडिया। मैं तो मीडिया, मीडिया, मी दिया, मी दिया। मैं तो दीपक हूं, मी दिया, मैं दिया। मैं तो मात्र दीपक हूं। चैतन्य मात्र भगवान आत्मा हो। ये परम कृपालु देव हो भगवान। ऐसा ये वितराग धर्म इस पंचम काल में, इस कली काल में ये महापुरुष हुए।
मगर महापुरुष के निरूपणा, महापुरुष का हृदय खुल न सका। हे ज्ञान दीपक, ज्ञानियों के वचन को पढ़ना, सुनना, समझना, उनके अंतर के भावों को। ओ, 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 ओ। ये गुरुदेव, जगत का भला करने जाए वो गुरुदेव नहीं, जगत का बुरा करने जाए वह गुरुदेव नहीं। जो निज आत्म स्वरूप ऐसी स्वच्छता, वरना कृपालु देव ये अकर्ता और अभोक्ता स्वरूप बताते क्यों? कृपालु देव ये स्वरूप कैसे बताते? ओ, करता ईश्वर कोई नहीं, यदि करने गया तो वो ईश्वर दोष वाला है। कृपालु देव तो निर्दोष है, अकर्ता है। ये अकर्ता स्वभाव जिसने पहचाना भगवान, मौत से पहले तुम ये समझ लो, भूखा रहना तैयार हूं, प्यासा रहना तैयार हूं, मरने को भी तैयार हूं, मगर सत्य तत्व की निरूपणा में झूठी न करूंगा। इतना तो दृढ़ निश्चय, क्योंकि भीतर में सत्य ये जाना तो फिर असत्य निकले कैसे? जिसने जहर पीना छोड़ दिया वो दूसरे को जहर पिलाए कैसे? आत्महत्या करने वाले बहुत मिलेंगे, जहर खरीदने वाले बहुत मिलते हैं, खुद के पैसे से खुद ही जहर खरीदने जाते हैं ना, मुफ्त नहीं लाते। जिन्हें आत्महत्या करनी, कि मैं तो आत्महत्या करने वाला हूं कि लेकर के जाऊं और भागू और दौड़ू मुफ्त में, दुकानदार मार दे, मैं आत्महत्या हो गई मेरी, मैं मर गया, ऐसा नहीं। वो पैसे दे करके वो रस्सी लेकर आता है और फांसी का फंदा लगाता है, वो पैसे दे करके वो जहर लाता है। हे ज्ञान दीपक, जगत में ऐसे जीव है, पैसे दे करके नहीं, पूरा जीवन दे करके आत्महत्या करते हैं, ये मान करके कि राग का विकल्प जो है वो राग का विकल्प करने वाला मैं हूं, वो मैं नहीं। ये सत्य आज तुम्हारे ज्ञान में आया, तुम्हारी श्रद्धा में भी आएगा भगवान, आएगा ये। ओ हे ज्ञान दीपक हो, यहां तो विकल्प कृपालु देव तो कहते हैं कि तणखलाना बे टुकड़ा करवानी शक्ति माराમાં નથી। कैसे करते भगवान? ओ, ये तो झूठा अहंकार है। गामा पहलवान जो चलती गाड़ी को रोकता था, रोक सकता नहीं था, रोकता था। चलती गाड़ी को जो रोकता था, इतनी तेजी से गाड़ी आती हो ने, अपनी शक्ति से वो रोक दे गाड़ी को, ऐसी गाड़ी को ऐसी शक्ति से रोक दे, ऐसा गामा पहलवान मरते समय चेहरे पर मक्खी बैठे, मक्खी को उड़ा नहीं सकता, इतनी शक्ति नहीं, हाथ हिलता नहीं है, ये हाथ हिलता नहीं। काहे का अहंकार ये कि मैं गाड़ी को रोक सकता हूं, कहां गया वो बल? परम कृपालु देव कहते, एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मेरे में होती, शक्ति मेरे में होती तो अंतिम घड़ी में एक कुर्सी से, एक आराम कुर्सी से दूसरी आराम कुर्सी पर उठ करके चले जाते। अंतिम घड़ी में ये शरीर, ये हड्डी पसलियां क्यों दिखाई देती है? कृपालु देव जानते हैं कि ये उदय का परिणाम है, इसमें तो मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, और ये ज्ञाता दृष्टा रहने में भी मैंने आनंद नहीं भोगा, इसलिए कोई मने बोलावशु नहीं, हूँ मारा आत्म स्वरूप में लीन थाउ छू। ये ज्ञानी की पहचान है भगवान। ये चैतन्य परमात्मा जो राग के विकल्प की रचना करने नहीं जाता, वो जग की रचना करने कैसे जाए? ओ हो 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 ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञानियों का आदर करना कि ऐसा श्रद्धा में मानकर
कि जो राग की रचना करने नहीं चाहता, यह मैं चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ ओ ओ